सुरक्षित हिमाचल सड़क सुरक्षा रैली पहुंची गोहर चेलचौक। मेरा भारत सुरक्षित भारत अभियान के तहत सुरक्षित हिमाचल सड़क सुरक्षा जागृति रैली आज वीरवार को दोपहर 1:30 बजे के आसपास चेलचौक पहुंची। चेलचौक ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे चेलचौक बाजार में यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। एसडीएम गोहर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। चेलचौक सेवा दल के द्वारा एसडीएम गोहर का शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। 20 सितंबर से इस रैली का आगाज हुआ था और 28 सितंबर को अपने गंतव्य मंडी पहुंचने का लक्ष्य है। एसडीएम गोहर ने इस रैली में भाग लेने वालों का स्वागत किया, सड़क सुरक्षा नियमों के बारे लोगों को जागरूक करने की सराहना की। इस कार्यक्रम का आयोजन यातायात एवं परिवहन प्रभाग ब्रह्मा कुमारी मंडी द्वारा किया गया है। खुदा बड़ा है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा। हम आपके शहर चेलचौक में इसका सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है। कृपया इसे और सफल और भव्य बनाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुनो भाइयों बहनों व बुजुर्गों, माताओं और विशेषकर युवाओं सुनो, अरे ऊपर वाले सुनो, नीचे वाले सुनो, इधर
तपकर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत, लाएगी रंग मेहनत, आखिर तुम्हारी एक दिन लाएगी रंग मेहनत, आखिर तुम्हारी एक दिन। हमारे बीच हमारी बहन जो बॉम्बे से चले हैं, आप जी का स्वागत करते हैं। आइए आइए बेटा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ओम शांति। आइए विराजिए कृपया। शुक्रिया। अग्नि में तप कर सोना, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप कर सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत, लाएगी रंग मेहनत। और वहाँ से चलता हुआ ये रैली जोगिंदरनगर, कोटली, पद्धर और आपके सुंदरनगर तथा करसोग से होता हुआ कल जंजड़ी और बक्सैट से होता हुआ आज आपके शहर चेल चौक में गोर मंडल में पहुंचा है। मैं आप सबको बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि लग रहा है कि हमारे जैसे जैसे तहसील स्तर पे हम जहां जहां भी इस रैली को लेकर के जा रहे हैं, जनता को अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर ब्रह्मा कुमारी का जो एस्पेक्ट है, जो हमारा पुलिस प्रशासन हर तरह से लोगों तक इस संदेश को देता है और भी कई संस्थाएं देती हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एक नई बात लोगों तक दी जाती है। इन कारणों के अलावा जब तक किसी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक हम एक्सीडेंट के रेट्स को कम नहीं कर सकते हैं। इसके कई कारण हैं, वो हमारे वक्ता आपको अपने वक्तव्य में समझाएंगे। तो इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मैं जैसे सुना था कि चेल चौक में संख्या कम थी, लेकिन जब आते गए 10:30, क्योंकि बारिश सवेरे से लग गई थी, तो मुझे बहनें फोन कर रही थी मंडी में क्या करें। मैंने कहा देखेंगे नहीं तो हॉल में अंदर प्रोग्राम करेंगे। तो मुझे खुशी है कि सचमुच जो दैवी शक्ति है, मैं अपनी आदरणीय दीदियों को जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर बॉम्बे से पधारे उनको ये बताना चाहूँगा, यहाँ की मान्यता रही है कि हमारे जो स्थानीय देवता होते हैं, जिनको देवता के रूप में मानते हैं, इस संस्था में उनका कोई बारे में जिक्र नहीं हम ऐसा कर रहे हैं कि वो देवता नहीं होते हैं, माना उनकी अपनी शक्तियाँ हैं। देखो आज मैंने कई माताओं बहनों को पूछा कि क्या बारिश होगी, नहीं जी रुक जाएगी। जिसको फोन किया रुक जाएगी। एक माता को पूछा आते आते, कहते मैं कमरुनाथ को कहा था कि थोड़ा ध्यान रखना, 2 घंटे के रुक जाएगा। तो मैं आदरणीय अपने सविता दीदी जी को ये अवगत कराना चाहूंगा कि इस प्रकार से स्मरण करते जब सबका संकल्प एक होता है तो ईश्वर को भी वो मदद करना पड़ती है। तो मैं आप सभी का आज जो इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे हैं, मैं आप सभी का
बलदेव भाई जी जो ASI है उनको भी मैं आमंत्रित करती हूँ स्टेज पर आकर के, वो भी परमात्मा की तरफ से एक याद सौगात है। साथ ही साथ चंद्रशेखर भाई जी को भी मैं आगे निमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित कि वो आकर के जो भी भाई बहन यहाँ पे आए हैं वो सेंटर में जाके बेटा प्रोग्राम वहाँ पे है, कोई भी खाली बेगू से बेच ना जाए। जैसे इंसान घर से बाहर निकलता है तो कुछ चीज़ों को चेक करता है कि गाड़ी की चाबी ली है क्या, पर्स लिया है, पैसे लिए क्या, बच्चे चेक करते कि टिफिन रखा है क्या, पानी की बोतल रखी है क्या। तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रखते फिर घर से चलते हैं। तो ऐसे ही जब हम घर से चले तो 2 मिनट ईश्वर को याद करें और फिर घर में जब लौटे तो फिर ईश्वर का धन्यवाद करें। तो इस संस्था में छोटी छोटी बातों में, भोजन करने से पहले, भोजन की समाप्ति पे, गाड़ी चलाने से पहले, मुंबई में लोको पायलट्स की ट्रेनिंग करते हैं तो उनको भी हम सिखाते हैं कि ट्रेन चला शुरू करने से पहले कुछ अच्छे पॉजिटिव संकल्प करें और यात्रा पूरी होने पर भी अच्छे पॉजिटिव संकल्प करें। जैसे कुछ लोग पब्लिक में कह रहे थे कि मन घोड़ा है, एक छोटा सा संकल्प मन को डिस्टर्ब भी कर सकता है और हमारा एक छोटा संकल्प मन को खुश भी रख सकता है, शांत भी रख सकता है। तो मन को अशांत करना या शांत बनाना ये टोटली हमारे हाथ में है। और राजयोग का अभ्यास करते तो उसमें से 3 बातें हम बताते हैं। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। दूसरी बात है गॉड रियलाइजेशन, उस ईश्वर का सत्य परिचय लेना। और तीसरी बात है हमारे मन का कनेक्शन उस ईश्वर के साथ, कनेक्शन विद द गॉड। तो ये 3 चीज़ों को जब हम सीख लेते हैं तो ये मेडिटेशन चलते फिरते कर्म करते भी इजी हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को पहचानना। हम कहते हैं जान है तो जहान है, प्राण है तो सब कुछ है, पर ये जान है क्या? व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो हम उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हम जिंदा है तो हम अपने लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, सच्ची प्रार्थना कितनी कर रहे हैं? तो भ्रुकुटी के मध्य में एक छोटा सा लाइट है और वो है आत्मा, जिसको हम जान प्राण कहते हैं। जब गहराई से इसको समझते हैं केंद्र में आकर तो हम रियलाइज करते कि ये आत्मा छोटी सी शक्ति इस शरीर से कितने कर्म करा रही है, सोच भी रही है, बोल भी रही है, व्यवहार भी कर रही है इस शरीर इंस्ट्रूमेंट के साथ। गॉड रियलाइजेशन कि वो परमात्मा सुप्रीम लाइट है। किसी ने प्रकाश कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने नूर कहा। इन सभी देवी देवताओं को रचने वाली भी वो शक्ति है जिसको हम यूनिवर्सल पावर, परम शक्ति, परम आत्मा कहते हैं। हम समस्त विश्व में जितने भी मनुष्य हैं सभी आत्मा हैं और उनसे ऊपर एक शक्ति है जिसको परम आत्मा कहा जाता है और वो निराकार है, लाइट। तो जब मन बुद्धि को परमात्मा के पास ले जाते हैं और उनसे बहुत अच्छे प्रकंपन देते हैं, जैसे मंदिर में जाते तो आरती का धुआं खुद भी लेते, बच्चे को भी देते, क्यों? सोचते उसमें शक्ति है। तो ऐसे ईश्वर के प्रकंपनों को भी जब हम लेते हैं तो अंतरात्मा चार्ज हो जाती है। तो चलिए कुछ देर के लिए हम अपने आप को रियलाइज भी करेंगे, ईश्वर को रियलाइज करेंगे और उनके साथ कनेक्ट करेंगे। तो थोड़ा सा अपने मन को शांत कर लें, अपने शरीर के पोजीशन को थोड़ा अलर्ट कर ले, थोड़ा सीधा बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले। अगर हो सके, पॉसिबल हो तो पीठ का सपोर्ट छोड़कर थोड़ा सा आगे आ जाए तो ज़्यादा अलर्टनेस होगा। कंफर्टेबल भी रखें। चलिए, मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर मैंने अपने आप को एक कंफर्टेबल पोजीशन दे दिया।
भ्रुकुटी के मध्य में अनुभव करें कि एक चैतन्य शक्ति विराजमान है। जिस स्थान पर हम टीका लगाते हैं वह मैं हूं। मैं आध्यात्मिक शक्ति, मैं एक प्योर आत्मा हूं, परमात्मा जो ऊपर ब्रह्मांड के निवासी है, आसमान से ऊपर वो ब्रह्म तत्व है। चले मन बुद्धि के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने प्रकंपनों को इस आसमान से ऊपर ले जाए। मेरे विचारों में इतनी शक्ति है कि हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर, आसमान से ऊपर, उस सातवें आसमान में जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, छठा तत्व कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। और आ गई हूं मैं छोटा सा सितारा उस शांति धाम में पहुंच गई हूं। वहां परम पिता परमात्मा है, महाज्योति स्वरूप, महासूर्य है और उनकी शांति और शक्ति किरणों के रूप में मेरी ओर आ रही है और आत्मा सितारा उन किरणों को ग्रहण कर रहा है। मेरा मन अब शांत हो चुका है, पूर्ण रूप से मेरे नियंत्रण पर है। मैंने मन रूपी घोड़े को नियंत्रित कर लिया है। महासूर्य परमात्मा से शक्तियों के प्रकंपन को समझने के लिए आज हम उस लक्ष्य को लेकर के हमने अपनी समय, अपनी शक्ति इसमें लगाया है। क्या अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन का कितना मोल हो सकता है, तो क्या हम मनुष्य जीवन को कोई प्रकार की कीमत इतनी है? जीवन अनमोल है। जीवन का कोई पैसों में कोई मोल या कोई तुल्य किया जा सके ऐसा संभव ही नहीं है। और जीवन को जितना हम संभालते हैं उतना ही हम यात्रा के दौरान कुछ नियमों को अगर मान ले, कुछ नियमों को अगर संभाल लें, तो फिर अननेसेसरीली अपनी या औरों की जीवन को उस समय क्षति पहुंचने से हम बच जाएंगे। हम एक भाई से मिल रहे थे, उस भाई से हमने पूछा कि भाई बहुत अच्छे मुंबई के ही अच्छे बिजनेसमैन है, लेकिन सुना रहे थे कि हमने इतने वर्षों से ना गाड़ी चलाना छोड़ दिया है। हमने उनसे पूछा क्यों भाई, क्या बात हुआ, क्या कारण हुआ? पहले तो चला लेते थे। कहते इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि मैंने ड्राइवर रखा तो मैंने छोड़ दिया। मैंने ड्राइवर इसीलिए रखा क्योंकि मैं गाड़ी चलाना मेरे को हिम्मत नहीं होती। उन्होंने एक एक्सीडेंट अपनी आंखों से देख लिया और उस एक एक्सीडेंट को देख लिया, उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं गाड़ी को फिर से ड्राइव करूं। तो इसीलिए उन्होंने ड्राइवर रखा। कहते कई लोग होते हैं ड्राइवर रखते हैं तो छोड़ देते हैं, और मैं हूँ जो छूट गया, नहीं कर पाता, इसीलिए मुझे ड्राइवर रखना पड़ा। तो कल्पना कीजिए कि किसी ने एक एक्सीडेंट देखा मात्र, और जब उसने वो एक्सीडेंट देखा, देखने के बाद उसकी जीवन भर गाड़ी चलाने की हिम्मत खत्म हो गई, तो जिस पर उसका दर्द बीता होगा, जिस परिवार में ये घटना घटी होगी, आज केवल तन की तकलीफ या धन की तंगी की बात नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा भावनाएं भी जुड़ी हुई है, मानसिक पीड़ा भी जुड़ी हुई है। और इसीलिए जब हम नियमों को पालन करते हैं तो ये हमारी अपने आप में एक साधना है। यहाँ भाई देवताओं की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा, किसी कंपनी ने एक हेलमेट
की कंपनी ने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में उन्होंने अलग अलग देवताओं को, अलग अलग देवियों को वो जो मुकुट पहनते हैं वो बताए थे, और फिर कहा कि देवता भी अपनी सुरक्षा मुकुट से करते हैं, तो इंसान को अपनी सुरक्षा हेलमेट के साथ जरूर करनी है। तो जब भी एक 2 पहिया वाहन चलाते हैं और हेलमेट पहनना उस समय पर क्यों जरूरी है, उसके पीछे बहुत सारा विज्ञान ने रिसर्च की हुई है। क्योंकि अगर हमारे ब्रेन को इंजरी होती है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, और छोटी सी गलती किसी के लिए लाइफ टर्मिनेटिंग हो जाती है। और इस वजह से आपके घर से बच्चे जब कल बड़े होंगे, लाइसेंस मिलने के बाद ही 2 पहिया वाहन चलाइएगा, क्योंकि ये एक जिम्मेवारी है। 2 पहिया वाहन या चाहे 4 व्हीलर भी ड्राइव करना ये कोई शौकिया चीज नहीं है, और सड़क ये कोई हमारे घर का आंगन नहीं है। ड्राइव करना ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी खुद की भी है और जिम्मेवारी समाज के प्रति भी है, क्योंकि मेरे चलाने से किसी और को क्षति भी नहीं पहुंचनी चाहिए। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि हम तो अब चलाना सीख गए, हम चला लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा अज्ञान है। अपने देश में जो नियम बना 18 वर्ष के बाद लाइसेंस लेना और लाइसेंस लेने के बाद गाड़ी चलाना, इसके पीछे सोचने वालों ने बहुत सारी बातें सोची। फिजिकली भी हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता है जब तक कि शरीर की आयु बड़ी ना हो, और सामाजिक तौर पर भी कुछ प्रकार की समझ, जैसे जैसे आयु बड़ी होती है वैसे ही वो समझ हमें मिलती है। इसीलिए ये कायदा बना है, इसीलिए ये नियम बना है। और हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि कायदे में ही फायदा है। अगर हम नियम को तोड़ देंगे तो एक दिन नियम भी हमें तोड़ देंगे। तो इसीलिए हमें केवल एक जागरूकता लेकर आनी है, एक जवाबदारी को समझना है। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेते हैं तो जवाबदारी को समझने से फिर उसको पालन करना हमारे लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं, आप औरों को कहेंगे, और कोई नहीं कहेंगे ना तो भी आपको माइंड नहीं करेंगे कि वो नहीं करता। लेकिन क्या हमें अपने देश का एक जिम्मेवार नागरिक बनना है या नहीं? क्या हमें अपने समाज में एक सुरक्षा का क्या कहें, प्रेरणा स्रोत बनना है या नहीं? कहने वाले ये भी कह देंगे चल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है शायद 10 बार, 20 बार, 100 बार भी कोई फर्क ना पड़े, लेकिन 100 बार के बाद अगर 101वीं बार में भी कोई फर्क पड़ा तो उसकी कीमत क्या हो? कहते जान है तो जहान है। हम ऐसी गलती करें क्योंकि साइंटिफिक है। हमारा शरीर उतनी क्षति झेलने के लिए बना हुआ नहीं है जितनी स्पीड और जितना वजन, क्योंकि वो वाहन का भी अपना वजन है, और जितनी स्पीड बढ़ती है वो मोमेंटम कहते हैं, उतना वो मोमेंटम भी बढ़ता है। हमारे शरीर की अपनी लिमिटेशन है, इसीलिए एक मजबूत साधन दिया गया कि वो संभाले। तो जैसे ही कहा कि भाई ध्यान के लिए यूज क्यों ना करें, इस मन की शक्ति का अनुभव हम राजयोग के द्वारा करते हैं, और राजयोग के द्वारा अपने मन को हम मजबूत बनाते हैं। राजयोग से हमारा मन ये सशक्त बनता है कि जो मुझे पता है मुझे नहीं करना वो मैं नहीं करूं, और जो मुझे पता है कि मुझे करना है वो चीजें मैं करूं। मैं ये ना कहूं कि क्या करूं, पता है पर सब चलता है। तो ये मन अर्थात
हमारी आंतरिक शांति, हमारी आंतरिक रचनात्मकता। और इस मन को भी रोज, जैसे मोबाइल को रोज रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही हमें रोज हमारे मन को रिचार्ज करने की जरूरत है। और वो रिचार्ज करने की विधि है मेडिटेशन। तो हम क्या करते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं? देखने में तो आपको ऐसे ही लगेगा शांत बैठे हैं, तो तन से हम थोड़ा समय शांत हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं करते, कर्म नहीं करते हैं, लेकिन उस समय पर हम मन से परमात्मा को, कि जो शांति के सागर हैं, जो प्यार के सागर हैं, जो शक्ति के सागर हैं, उससे मन की तार जोड़ते हैं, ताकि मेरा मन भी उस समय शांति का, शक्ति का, प्यार का अनुभव करे। और 5 मिनट एकांत में बैठकर जब मन ने वो ताकत का अनुभव कर लिया, फिर जब हम कर्म करते हैं तो हमारी एकाग्रता इस कदर बढ़ जाती है कि उस समय हमारा ध्यान केवल जो कार्य हम कर रहे हैं उसी में है। फिर और कोई बात मेरी एकाग्रता को भंग नहीं कर सकती। कोई बात आई भी तो हम उनको प्यार से कहेंगे, हम थोड़ा ये कर लेते हैं, फिर हम आपकी बात को सुनेंगे। तो इस प्रकार से मन को अभ्यास चाहिए योग का। फिर हम जब कर्म करते हैं तो वो योग की ताकत हमारे कर्म में नजर आती है। लेकिन अक्सर होता ये है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा मन दिखाई नहीं देता, सारा खेल तो खेल लेता है पर आंखों से दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम कहते हैं भाई बात तो सच्ची है, पर हमारे पास योग सीखने का क्या, हाँ, टाइम ही नहीं है। हाँ? मतलब जो योग कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से, आज 10 लाख से अधिक विश्व परिवार 120 देशों से जुड़ा है, क्या वो सभी फ्री बैठे हैं? कोई फ्री नहीं होता भाइयों और बहनों। जिसने योग के महत्व को समझा, उसको प्राथमिकता दी, उसने उसका अभ्यास किया। और जिसने कहा टाइम नहीं, टाइम नहीं, तो फिर एक दिन टाइम भी कहेगा। अच्छा, ये आज मन को चंचल घोड़ा, आप सोचो हमारे मन में इतनी समर्थी है। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछे, आपका कोई एक बहुत प्यारा बच्चा हो, आपका बहुत आज्ञाकारी बच्चा हो, और कोई आकर के आपके आज्ञाकारी प्यारे बच्चे के लिए कोई दूसरा बाहर से आए और कह दे ये बच्चा बड़ा चंचल है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, अगर कोई आज्ञाकारी बच्चे के लिए, बच्चे को खुद को कैसा लगेगा? हाँ, कहेंगे मैं तो इतना आज्ञाकारी हूँ और मुझे आकर के कह दिया कि ये चंचल है। ना बच्चे को पसंद आएगा, ना उसके माता पिता को पसंद आएगा। वास्तव में भाइयों और बहनों, हमारा मन हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा मित्र है। और मन की विशेषता है कि मन जितना हम उसको आज्ञा में चलाना चाहे उतना वो चल सकता है, वो कहीं और जाएगा ही नहीं। लेकिन बच्चे को अपना बनाने के लिए माँ बाप को उस बच्चे को अपना समय देना पड़ता है। अगर आपने बच्चे की पालना ही नहीं की, बच्चे को आपने समय नहीं दिया, बच्चे को नहीं पता कोई और उसकी पालना कर रहा, तो बच्चा उसकी तरफ चला जाए। ऐसे ही हमने हमारे मन को ध्यान नहीं दिया और फिर हम कहते हैं, और वास्तविकता है, आपकी बात को हम नकार नहीं रहे हैं कि हाँ, आज वास्तविकता है कि मन चंचल है, लेकिन हकीकत यह है कि मन बहुत शांत है। केवल अंतर ये पड़ गया कि हमने समय नहीं निकाला, अपने मन को ध्यान नहीं दिया, तो फिर और चीजों ने अपने मन का ध्यान खींच लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चीजें आंखों से दिखाई देती हैं, वो चीजें तो मन को आकर्षित कर लेती है, मन को भटका देती है। जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, मन जब उसके आकर्षण में लग जाता है तो मन अपनी विशेषता में फिर से स्थिर हो जाता है। तो यही सेवा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय केवल देश में नहीं, विश्व के 120 देशों से भी अधिक देशों में कर रही है कि सभी का मन
उसको कैसे शांत और एकाग्र करें और सभी के मन की डोर परमात्मा के साथ कैसे जोड़ें जिससे सामाजिक परिवर्तन आए। ये कार्य संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का कार्य ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में कर रहा है। और आज इस कड़ी में आप सभी भी जुड़े हैं, हमें इस बात का बहुत हर्ष है। तो कुछ पल चलें, अपने मन को ले जाएं ईश्वर की ओर, उन बातों से दूर हटाते हुए जिनको आंखें देखती है उसकी ओर ले जाते हैं मन को, कि जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन जहां मेरे मन का विकास होता है। तो चलिए कुछ पलों के लिए 2 मिनट अपने मन को शांत करते हैं। एक संकल्प मात्र इस पल करते के बाद, जिम्मेवारी समझने के बाद, सारे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, आज आप यहाँ हैं, कल आप हो सकता है दूसरे शहर में, दूसरे प्रदेश में जाते हैं। जगह जगह पर वो हमारे देश में यूनिफॉर्म है जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाई जाती हैं, वो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए वो हमारी जानकारी में जरूर होना चाहिए कि कौन सी ट्रैफिक सिग्नल का मीनिंग क्या है और वो मुझे क्या कह रही है। तो ये सब बातों को समझना, इन सब बातों को जानना, और साथ साथ नशा, कहते हैं नशा तो ऐसी आफत है, सीधे मौत को दावत है। हम तो इस विद्यालय में जब योग का अभ्यास करते हैं, जब ज्ञान समझते हैं, तो हम सभी के हितैषी होकर के ये संकेत देते हैं कि चाहे वाहन न भी चलाते हो, चाहे सड़क पर घर से बाहर न भी निकलते हो, तो भी नशा नहीं करना, क्योंकि ये जान घातक है। लेकिन ऐसे में जब आप इस हालत में अगर घर से बाहर निकलते हैं या वाहन चलाते हैं, ये तो बहुत बड़ा अपने आप में एक अपराध ही है, कभी नहीं करना चाहिए। और घर से बाहर सड़क पर या वाहन चलाते हुए, उसके प्रभाव में होते हुए, तो वो भी कभी भी हमें नहीं करना। हमारा मन कितना शक्तिशाली है। कोई अगर आपको कहे कि हम आपको कहे वैसे ही आपको चलना है, वैसे ही आपको करना है, तो पसंद आएगा? पसंद आएगा? हम कहें वही ड्रेस पहनना, हम कहें वही खाना खाना, हम कहें वही कपड़े पहनना, हम कहें वही उतने बजे उठना, उतने बजे सोना, उतने बजे बाहर जाना, तब बैठना, वहां बैठना, वैसे चलना, कोई भी पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा। कहेंगे हमारी अपनी मर्जी है, हमारी अपनी इच्छा है, हम किसी के गुलाम थोड़ी ना है। लेकिन ये नशीले पदार्थ ऐसे हैं, वो 6 इंच की सिगरेट 6 फुट के इंसान को गुलाम बना देती है। वैसे गुलामी पसंद नहीं करेंगे, कहेंगे बस कल तक आना था, आज से मुझे नहीं आना, आना था तो आता था, नहीं आना तो नहीं आता। लेकिन वो पदार्थ ऐसे हैं जो फिर हम छोड़ना चाहें तो वो हमको अपनी जाल में, चाहे कोई भी प्रकार का व्यसन ले लो, वो अपनी जाल में हमें फंसा देते हैं। भाइयों और बहनों, हमारे मन में बहुत शक्ति है, हमारे मन में असीम ताकत है। कभी भी हमें इन नशीले पदार्थों के अधीन होने की कोई जरूरत नहीं। खुश रहने के भी और बहुत नेक तरीके हैं और समस्याओं का समाधान करने की हमारे मन में बेहद क्षमता है। लेकिन हुआ ये है कि हमने बाहर तो हर चीज पर ध्यान दे दिया, घर अच्छे बना लिए, सड़क अच्छे बना लिए, स्थान अच्छे बना लिए, वाहन अच्छे बना लिए, लेकिन अपना मन को मजबूत बनाया या मन कमजोर होता जाएगा?
घर मजबूत बनाते गए, वाहन मजबूत बनाते गए, लेकिन मन कमजोर होता चला। और तब जीवन में कोई छोटी सी बात आई तो कहे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, फिर इस पर चिड़चिड़ाना, फिर उस पर गुस्सा करना, फिर उससे व्यवहार बिगाड़ना, फिर गलत तरीके से आदतों के वशीभूत हो जाना। बहुत सारी आप देखेंगे सारी सामाजिक समस्या, सड़क सुरक्षा उसमें से एक है जो हमारा आज का उद्देश्य है। पर उसके अलावा भी देखें, सारी सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है हमारा कमजोर मन। और इसीलिए हम कहते हैं सेफ्टी इज नॉट अ गैजेट बट अ स्टेट ऑफ माइंड। सुरक्षा ये कोई यंत्र नहीं है, ये हमारे मन की स्थिति है। तो मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए हर रोज हमें थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है। वैसे हमारे मन में इतनी असीम क्षमता है। एक साइकोथेरेपिस्ट बता रहे थे कि कोई कितना भी ज्यादा होशियार क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा इंटेलिजेंट ना हो, वो कुछ स्टडी बताते हैं कि फिर भी वो अपने ब्रेन की केवल 7 से 8% क्षमता यूज करता है। और फिर मन तो असीम है। अभी अभी हम आपको कहे कि यहाँ हम सभी बैठे हैं, पर जरा ताजमहल को याद कर लो, तो क्या याद आया? कौन सा चित्र निर्मित हुआ? ताजमहल का हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। किस किस के मन में ताजमहल का चित्र निर्मित हुआ? जैसे ही ताजमहल बोला वैसे नहीं हुआ, मन नहीं काम करता, नहीं आया। वो सफेद ऊपर से डोम वाला, साइड में 4 मीनारों वाला, सफेद मार्बल का बना हुआ, सामने पानी लगा हुआ चित्र मन में नहीं आया? आया या नहीं आया? लाल किला किसी को याद आया क्या? जब ताज कहा, मन में वो शक्ति है कि उसी क्षण मन उस आकृति को याद कर लेता है। तो मन की इतनी असीम शक्ति को हम अपने जीवन एक अलग इंसान बनके जो है उभरते हैं, क्योंकि फिर आपको चिंता नहीं होती है। और जब चिंता नहीं है, जैसे आप एक तालाब है ना, उसमें तालाब में पत्थर मारोगे तो उसमें रिपल्स होती हैं, वो जो है उछल कूद करते हैं, पानी की जो तरंगे हैं। लेकिन जैसे ही वो शांत हो जाता है तो आप अपना उसमें चेहरा देख सकते हैं। तो जब जो है पत्थर मारा होगा, आप उसमें चेहरा देख नहीं सकते। अगर देखेंगे भी तो वो ऐसा दिखेगा कि उससे जो है आपको खुद ही डर लगेगा। तो यही मन के साथ भी है, यही जो है तो हमारी संस्कृति है वो ये सिखाती है। क्योंकि हमारे देश में तो अध्यात्म का जो है बहुत ये रहा है शुरू से। क्योंकि अगर ये कहें कि भारत ने अध्यात्म दिया, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी जगह भी वो डेवलप हुआ है, लेकिन भारत उसमें अग्रणी रहा है। इस चीज से इनकार नहीं किया सकता है। जैसे योगा है, हमारा योग है, दुनिया को भारत ने दिया है। और उस पद्धति पे आगे चलते हुए जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी संस्थान पूरी दुनिया में और पूरे देश में इनका कार्य है, वो बहुत सराहनीय है। और क्योंकि मैं खुद भी जो है, मेरे साथ इनका इंटरेक्शन होता रहता है, तो मैंने देखा है। तो वही बात है कि अगर 100 में से अगर हम 10 भी लोगों को बदल सके तो वो एक बड़ी बात होती है। क्योंकि समाज में जो है बदलाव धीरे धीरे आता है, और बदलाव तभी आता है जब आप दूसरे जो आदमी है, अगर मैं ये कहूं कि आपने ये करना है तो वो कोई उस चीज को नहीं मानेगा। लेकिन हम अगर दूसरे लोगों की जो है उसके मन में बदलाव लाएंगे इन मेडिटेशन टेक्निक से, तो क्योंकि खुद में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो खुद ही जो है बदलेगा, हमारे कहने की जरूरत नहीं होगी। तो ये मैं समझता हूँ इनका योगदान इसमें अतुलनीय है। और मैं बच्चों से भी
आगे अभी जो है हमारी बहन कह रही थी कि जो कि जान है तो जहान है, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है। और इसी फ्रेज में हम भी यहाँ पे जो है गोहर में एक, मैं पिछले साल से सोच रहा हूँ कि एक हम अभियान चलाएंगे जिसमें जो है नशे और जो हमारा सेफ ड्राइविंग है इसको लेके हम जो है मुहिम चलाएंगे। तो आज क्योंकि इन्होंने इस फ्रेज का यहाँ पे वर्णन किया, तो हम भी इसको भविष्य में जो हमारा योगदान हो सकता है उसमें कोशिश करेंगे ताकि बच्चों में, युवाओं में सेंसिटाइजेशन आए कि इन दो चीज़ों में हम जरूर अपना जो है पॉजिटिव ये दें, क्योंकि अदरवाइज हमारी पीढ़ी जो है, हम लोग तो एक उम्र के बाद हमारा जो है हम कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं कर पाएंगे जो ये बच्चे और युवा हमारे देश के लिए कर सकते हैं, प्रदेश के लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं। और हमारा समाज जब तक, जिस समाज में जो है संस्कार नहीं होंगे तो समाज जो है, समाज में बिखराव आता है और समाज में कई तरह की कुरीतियाँ उत्पन्न होती है। लेकिन अगर संस्कारित समाज होगा, संस्कारित परिवार होगा, तो वही बच्चे जो है कल देश में जाके और समाज में जाके बदलाव लाएंगे और बदलाव धीरे धीरे आएगा। इसके लिए मैं सबको, आपको आह्वान करता हूं कि ट्रैफिक रूल्स का आप जो है वायलेशन ना करें, उनको इसलिए फॉलो करें कि क्योंकि वो आपकी जान और किसी और की जान के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए नहीं कि हम जो है आपको कह रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो आगे भविष्य आपका सुरक्षित होगा और समाज एक अच्छी दिशा में जाएगा। एक बार फिर मैं अंत में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत आभारी हूँ। इन्होंने फिर इस बार एक बहुत अच्छा रेलेवेंट अभियान चलाया है और मेरी सभी लोगों से यही आह्वान रहेगा, इस आह्वान को, इस ड्राइव को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनें और इनके भाई और ऑर्गेनाइजर्स और यहाँ आए हमारे पुलिस के लोग, हमारे प्यारे बच्चे और यहाँ की बहनें और भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आज जिस तरह से ब्रह्मा कुमारीज ने ये रोड सेफ्टी पे कार्यक्रम किया है। इसी तरह का मुझे याद है पिछले साल में नशा के खिलाफ भी रैली निकाली थी और ये रोड सेफ्टी पे इस बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मैं जो है साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे और रेलेवेंट जो हैं विषय चुने हैं, जो कि आज की जो हमारी जनरेशन है, स्पेशली जो युवा पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ ये कनेक्ट करते हैं दोनों चीज़ें। और क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है, हमारा भविष्य तभी सुरक्षित रहेगा अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनमें अच्छे संस्कार होंगे, वो नशे से दूर रहेंगे, उनका एक अच्छा भविष्य होगा और रोड सेफ्टी में वो लोग जो है पूरा ध्यान देंगे। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि युवा उम्र में जो बेसिकली होता है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत थोड़ी रहती है। तो वहाँ पे जो है संस्कारों का बहुत बड़ा एक महत्व होता है और इसमें जो है जो संस्थान है जो खासकर आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी संस्थान, इनका बहुत बड़ा उसमें योगदान रहता है। क्योंकि मैं पिछली साल जब यहाँ आया था तो इनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी और जब भी मेरे ऑफिस में ये आते हैं तो हमें भी जो है बड़ा ऐसा लगता है कि हमें जो है हम भी जो है बिल्कुल आनंदित महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि हमारी जो है अगर कुछ टेंशन वेंशन भी वो भी खत्म हो जाती है, हम भी वहीं पे चले जाते हैं। हमें भी लगता है कि हम भी इस फील्ड में जो है ज़्यादा समय देने की कोशिश करें, जो राजयोग है या अध्यात्म का एक रास्ता है। और एक इनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इन्होंने मुझे एक पोर्ट्रेट सा गिफ्ट किया था, उसमें था कि सारी जो मुश्किलों को प्रभु अर्पण कर दो,
तो सारी समस्याएं इस तरह का कुछ है दूर हो जाएंगी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो मन है, मन अगर स्थिर होगा तो हम नशे की तरफ हमारा झुकाव नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे को एक अल्टरनेटिव फिर मिल गया है। वैसे ही ट्रैफिक नियमों के लिए जहां तक बात आती है, मैं खुद कल और परसों जो है, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ा था परसों, तो लगभग 7.5 घंटे एक तरफ और 7.5 घंटे इस तरफ को मैं खुद ड्राइव करके गया था। तो उसमें फिर प्रैक्टिकली वो चीज़ें आती है, क्योंकि एक लंबा जब आप सफ़र करते हैं और पहाड़ के जो खासकर रास्ते होते हैं काफ़ी संकरीले होते हैं, इसमें ब्लाइंड कर्व्स भी होते हैं, उसमें कैसे आपने ड्राइव करना है तो मैं थोड़ी आपको बताऊंगा। जैसे खासकर बच्चों को, पहली बात तो है कि 18 से पहले तो हमारे जो माता पिता हैं वो ये कर लें, कई बार हम उनको उससे पहले ही जो है अलाउ कर देते हैं चलाना। साइकिल के अलावा कभी भी कुछ भी अलाउ उनको करना ही नहीं है उससे पहले, चाहे जो हो जाए, क्योंकि वही एक संस्कार है ना। अगर हमने 18 से पहले उसको बाइक दे दी या गाड़ी दे दी तो हमारे संस्कारों की नींव तो यहीं से पड़ गई। हमने उसको जो है नियम को तोड़ना पहले ही सिखा दिया, फिर तो वो फिर उसी मेंटेलिटी में चला जाएगा कि सब कुछ चलता है। फिर हम एक संस्कारित समाज का जो है निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो वो जरूरी है कि हम 18 से पहले तो बिल्कुल भी जो है, और बिना लाइसेंस के कोई ट्रैफिक में जो है बच्चे को देना नहीं चाहिए। क्योंकि हम इसलिए ट्रैफिक की जो है पालना, जो रूल्स हैं, इसलिए ना करें कि हम या पुलिस महकमा उसमें जो है चालान से बचने के लिए जो है वायलेशन को हम ये ना करें, बल्कि इसलिए करें उसमें सुरक्षा है हमारी। अब हेलमेट है, बहुत ज़रूरी है पहनना, लेकिन कई बार लोग नहीं पहनते हैं। वो सोचते हैं थोड़ी देर दूर तो जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, और खुदा न खास्ता अगर वहीं कुछ हादसा हो गया तो हेलमेट अगर नहीं पहना होता है तो सीधा जो हेड इंजरी होती है उसमें फिर या तो आदमी जो है की मृत्यु हो जाती है, या वो कोमा में चला जाता है, या फिर ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती है जिसका जो है कोई हमारे पास तोड़ फिर नहीं होता है। लेकिन अगर हेलमेट पहना होगा, अगर कहीं इंजरी हो भी जाती है तो वो बचाव उसमें आ जाता है। वैसे ही मैं जैसा आपको अपने सफर का ही कर रहा हूँ कि कैसा रहता है, क्योंकि मन उसमें जो है स्थिर रहना चाहिए। उस समय जब आप ड्राइव करते हैं, बीच में जब मन क्योंकि चंचल है तो फिर वश में ही रखेंगे, तो फिर अगर वो वैसे ही उसको मतलब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर ड्राइविंग करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसमें जैसे आपके मोड़ आते हैं, जब भी कोई मोड़ आता है तो क्या करना है, एक गियर जो है डाउन कर देना चाहिए, हॉर्न जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हिमाचल में काफी ब्लाइंड कर्व्स होते हैं, उससे आगे वाला जो आने वाला है वो भी सावधान हो सकता है। अदरवाइज क्या है, आप तो अपनी लाइन में चले, अगर परे वाला ही रॉन्ग लाइन में चला है तो टकरार होना जो है निश्चित है, और उसमें एक्सीडेंट में जो है जान भी जा सकती है, और बहुत जानें जो है इस तरह हमारी जाया होती हैं। तो हमें इस सब को जो है रोकना है, और रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज है हमारे संस्कार। और संस्कारों के लिए तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि क्योंकि जो ये मुहिम चलाते हैं, या फिर इसके अलावा भी जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं आगे पीछे, मुझे भी ये कई बार कहते रहते हैं कि आप भी आया करो मेडिटेशन करने। कई बार समय नहीं मिलता है, लेकिन हम घर पे थोड़ा बहुत कर लेते हैं जितना समय लगता है, क्योंकि इससे राजयोग या मेडिटेशन से आपका एक अलग ही जो है। सबसे पहले हमारे एसडीएम साहब श्री लक्ष्मण सिंह भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं साथ साथ में पुलिस डिपार्टमेंट में से आए हुए एएसआई भाई बलदेव सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी अपना कीमती समय दिया और हमें दिल्ली में पूरे व्यवस्था बनाने में उन्होंने बहुत अच्छे सहयोग दिया, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं होमगार्ड से ट्रेनिंग सेंटर से आए हुए हमारे होमगार्ड कंपनी कमांडर
भ्राता चंद्रशेखर भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वे यहाँ पर आए और अपने साथ अपने कुछ सहयोगियों को भी लेकर के आए हैं, जिन्होंने हमारे साथ बाइक रैली में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ में चैल चौक स्कूल और जज्जोर स्कूल के प्रिंसिपल और जो भी स्टाफ उनकी तरफ से आए हुए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो आए और उन्होंने आकर के इस रैली की शोभा बढ़ाई। और हमारे बीच में उपस्थित हमारे ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय कविता दीदी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो एक्टिव मेंबर है सारिका दीदी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है चैल चौक में आने का। और इतने दूर मुंबई से वो हमारे लिए स्पेशल आए और हमें ज्ञान की बहुत सी बातें भी बताई और बहुत से ज्ञान की से हमें क्या प्राप्ति होती है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, उससे थोड़ा सा ट्रेलर भी उन्होंने आपको बताया। इसमें हम अनुभव कर सकते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा टाइम हमने प्रैक्टिस की तो हमें अच्छा महसूस हो रहा है, तो हम उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू अपने काम करते हुए अगर उसको करते हैं तो हमें क्या है, कितनी अच्छी अनुभूति होगी। और साथ साथ जो है मैं हमारे बीच में पधारे हैं राकेश भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मीडिया की तरफ से आए हैं और बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो सभी भाई बहनों का, सभी का मैं यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति।